कि अगले एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना सकते हैं, थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक का। हाँ, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश आप ना करें क्योंकि उससे आपको अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। और दूसरी बात कि लेट नाइट स्टडी करने की कोशिश ना करें क्योंकि उससे आपको नींद में प्रॉब्लम होगी। साइकोलॉजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं और मेंटल प्रेशर कम करके स्ट्रेस फ्री एग्जाम दें। देखिए, सीबीएसई 10th और 12th का जो एग्जाम है वो 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यानी तमाम बच्चों के मन में कई तरह के संशय होंगे, कई सवाल होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एग्जाम से पहले क्या कुछ करें कि एग्जाम और बेहतर हो सके। इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ गोल्ड इंस्टीट्यूट पटना के रंजय सर हैं। रंजय सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। विद्यार्थियों के मन में बहुत तरह से के संशय भी रहते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि एग्जाम से पहले हम क्या कुछ करें कि हमारा एग्जाम बेहतर जाए, क्या कुछ करना चाहिए बच्चों को? हाँ, बिल्कुल। 10th और 12th बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके पहले स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों को एक अंजाम देने का सोचते हैं और बड़े बड़े सपने स्टूडेंट्स का होता है कि 10th बोर्ड देंगे, इसके बाद अपना करियर का एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th बोर्ड देते हैं उसके बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम को चुनते हैं और उसके साथ अपने सपनों को एक नई उड़ान देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, कोई इंजीनियर बनना सोचता है, कोई सिविल सर्विसेज में जानने का सोचता है, कोई स्टूडेंट्स और दूसरे स्ट्रीम्स को चुनने का सोचते हैं। तो 10th बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके बाद स्टूडेंट्स किस दिशा में अपना करियर बनाएंगे वो दिशा तय करते हैं। तो 10th बोर्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड होता है और साथ ही वैसे स्टूडेंट जो 12th बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए तो वो एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मान लेते हैं कि वैसे स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम के हैं और डॉक्टर बनने का इच्छा रखते हैं, उनके लिए तो उसी बोर्ड के साथ साथ उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। जैसे अगर वो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे होगा तो साइंस के साथ साथ उनको मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी अपीयर होना पड़ेगा। तो साथ में दो एग्ज़ाम में उन्हें अपीयर होने की ज़रूरत पड़ेगा। आपके भी बहुत सारे छात्र छात्राएं होंगे जिनके लिए दोनों, क्योंकि मई में नीट का भी एग्जाम है, 3 मई को डिसाइडेड है पहले से, और उनका भी 17 से एग्जाम होगा, तो प्रेशर डबल होगा उन पर। एग्जैक्टली, दोनों प्रेशर होता है। और वैसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के हैं उन पर तो और ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि उनको और ज़्यादा चांस भी नहीं मिलता है। एक तो बोर्ड के साथ उन्हें निकालना होता है, दूसरा एक चांस और आईआईटी के लिए मिलता है और जेईई मेन के लिए 2 और चांस मिलता है। और साथ में बोर्ड में भी मार्क्स उनको 75% स्कोर करना होता है वैसे स्टूडेंट जो जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि उन स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड में भी मार्क्स लाना ज़रूरी है और साथ में कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन भी साथ में करना ज़रूरी है। तो प्रेशर तो सिंपल बात है कि रहता है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। बट मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आपको इस जर्नी को जस्ट इंजॉय करने की ज़रूरत है क्योंकि आपने इस तैयारी को लंबे समय से किया है, आपने पढ़ाई किया है, उसी बुक को पढ़ा है, आपको टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं और उसी बुक से क्वेश्चन आने वाला है। और ये जस्ट एक एग्ज़ाम है, इसमें ऐसा नहीं है कि वही कोई मार्क्स जो आएगा वही आपके लाइफ के लिए डिसाइडिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट का 95% मार्क्स आएगा वही विनर बनेगा लाइफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला सक्सेस मंत्र ये है कि आप एग्जाम को उत्सव की तरह देखें। ऑफ कोर्स ये उत्सव ही है, इसको एक एक्साइटमेंट के साथ देना है, ना कि डिप्रेशन में, ना कि इसको एक प्रेशर में देना है, बिल्कुल नहीं। इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है और ये सोच कर देना है कि हमारा 95% मार्क्स आए या 90% आए या 80% मार्क्स आए, आई डोंट माइंड, क्योंकि अल्टीमेटली उसके बाद लाइफ में आप जो करियर बनाते हैं और फ्यूचर बनाते हैं उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं देखता है कि आप मार्क्स कितना लाए थे बोर्ड में। जैसे सपोज करते हैं कि आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, आप पूछते नहीं हैं कि आपने बोर्ड में मार्क्स कितना लाया था। आप कोई इंजीनियर के पास जाते हैं, आप कहाँ पूछते हैं कि आपने बोर्ड में कितने मार्क्स लाए थे। आप कोई आईएएस या आईपीएस के पास जाते हैं, आप कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि उन्होंने बोर्ड मार्क्स कितना लाया था। कितने ऐसे आईएएस आईपीएस आपको मिल सकते हैं
जो हो सकता है कि उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं लाया हो 12th बोर्ड में, ऐसा भी हो सकता है, बट वो यूपीएससी क्रैक किए। तो स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बोर्ड में मार्क्स कम भी आए तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड मार्क्स आपके लाइफ के लिए एक ऐसा डिसाइडिंग मार्क्स नहीं है जो आपको लाइफ को डिसाइड करेगा कि आप विनर बनेंगे या लूजर बनेंगे, बिल्कुल नहीं। इसलिए इसे सेलिब्रेट करें और जितना आप जानते हैं उसे जस्ट परफॉर्म करें उत्साह के साथ। ये तो हो गया कि क्या कुछ करना चाहिए, ये भी होता है कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले बच्चे जो होड़ में लग जाते हैं, रात भर जग के वो तैयारी करते हैं एक दिन पहले, जिसके कारण प्रेशर पड़ता है एग्ज़ाम पे। उसको लेकर क्या कुछ कहना? मैं तो यही कहूँगा कि जो एग्ज़ाम के पहले का दिन होता है उस दिन स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री दिन उनको बिताना चाहिए। जो कुछ भी दिन में आपने पढ़ाई पहले किया है, थोड़ा बहुत अगर रिवीजन करने का मूड है तो आप रिवाइज कर लीजिए। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि रिवाइज करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। अगर मूड करता है तो रिवाइज करें, नहीं मूड करता है तो रिवाइज नहीं भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने लंबे समय तक उसका पढ़ाई किया है तो ऐसा नहीं कि लास्ट डे आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी और पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश आप ना करें क्योंकि उससे आपको अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। और दूसरी बात कि लेट नाइट स्टडी करने की कोशिश ना करें क्योंकि उससे आपको नींद में प्रॉब्लम होगी। और अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छी नींद ना लेने से आपके पास मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की चैलेंजेज आ सकती है और उसके कारण आपके एग्ज़ाम में प्रेशर घटने के बजाय बढ़ सकता है। तो एक अच्छी नींद लें, साइकोलॉजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं और मेंटल प्रेशर कम करके स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स में इन बिटवीन 2 एग्ज़ाम्स अगर स्टूडेंट को टाइम थोड़ा मिले तो वो ये कर सकते हैं कि अगले एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना सकते हैं, थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक का, या फिर जो बुक्स हैं जो उन्होंने पढ़ाई की है और जो नोट्स उन्होंने बनाया है शॉर्ट नोट्स, उसका रिवीजन कर सकते हैं। और लास्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश स्टूडेंट्स ना करें, अच्छी नींद लें, बीच बीच में योगा प्राणायाम के थ्रू अपना स्ट्रेस को कम करें और थोड़ा वैसे लोगों के संपर्क में रहें जो उनको मोटिवेटेड रखें, खास करके अपने लोगों के बीच में रहें तो उन लोगों को थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को मेंटेन रखना ज़्यादा आसान होगा और स्ट्रेस फ्री होकर अपना एग्ज़ाम को अच्छे से दें। तो स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम दें, मेंटली प्रेशर नहीं लें और साथ ही पूरे एग्जाम को प्रेशर ना लेकर उसे उत्सव की तरह मनाएं। रंजय सर का साफ तौर पे कहना था एक सक्सेस मंत्र है एग्जाम का, यह मंत्र है। अगर आप इस गुर मंत्र को अपने साथ रखेंगे तो एग्जाम में सक्सेस मिले ना मिले ये बात की बात है, आप अपने लाइफ में जरूर सक्सेस हो पाएंगे। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।